अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शमन अली बालादी। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें भी जियोग्राफी, नेचुरल फीचर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने प्रीवियसली भी कवर किया था, लेकिन ये अभी भी कंटिन्यूस है क्योंकि इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है। लेकिन इसमें कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीटेड हैं, प्रीवियसली हमने उन प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर ली हैं, तो उनको हम स्किप करते जाएंगे और जो हमने न्यू करनी है डिस्कस, उनको हम डिस्कस करते चलेंगे। तो पहली हमारे पास है 161, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज़ द इंडस रिवर। अब ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में हर तरह से कवर कर चुके हैं, तो इसको हमें स्किप करना पड़ेगा। सेकंड हमारे पास है 162, द इंडस रिवर ओरिएंट्स फ्रॉम तिब्बत। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको भी हमें स्किप करके आगे चलना होगा। 163, द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज़ द चिनाब रिवर। अब ये हमने नहीं कवर किया था कि वो जो चिनाब रिवर है वो सेकंड लार्जेस्ट है पाकिस्तान में। पूरे जो हमारे पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा तो इंडस है, वो हमने पहले ही आपको बताया था। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आता है वो है चिनाब रिवर। ये एक्चुअली कैपेसिटी के हिसाब से या इसकी जो टोटल जो वॉल्यूम है वाटर का, या इसकी जो टोटल जितने भी इसमें पानी आ सकता है उसके हिसाब से पूछा जा रहा है, इसकी लेंथ नहीं पूछी जा रही। तो चिनाब रिवर की हम बात कर रहे थे, तो इसकी लेंथ के हवाले से अगर बात करें तो इसकी लेंथ टोटल 974 मीटर पड़ती है, किलोमीटर पड़ती है। और उसके अलावा इसकी जो माइल्स के अगर कैलकुलेशन करें तो 605 माइल्स की जो इसकी टोटल लेंथ पड़ती है। ये एक्चुअली हमें जो पाकिस्तान में इसकी जो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो एरिया पाकिस्तान में आता है तो उसकी लेंथ अलग है, और जो पूरा इंडिया से लेकर पाकिस्तान में तो उसकी लेंथ अलग कैलकुलेट होगी। तो इसमें आप जब सर्च करते हैं गूगल पर या जो है ChatGPT पर या दूसरे टूल्स पर, तो इसमें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। तो इसमें आपको दो अलग अलग जो है आंसर्स मिल सकते हैं कि एक पाकिस्तान में जो उसका एरिया पड़ता है उसकी अलग से वो बता सकते हैं, और दूसरा जो है इंडिया से लेकर पाकिस्तान का टोटल मिलाकर जो है बताएंगे, तो वो उसकी लेंथ अलग अलग आएगी। तो वो जो पाकिस्तान में टोटल एरिया पड़ता है वो है 775 किलोमीटर का एरिया, जो कि चिनाब रिवर का आता है, जो कि पंजाब में वाक़ आप जानते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश हमारा जो इंडिया का एक एरिया है, वहाँ से इसकी टोटल जो ये शुरू होता है और हमारे पंजाब में आकर ख़त्म होता है। उसके बाद अगला हमारे पास है स्टेटमेंट नंबर 164, द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान इज K2 लोकेटेड इन दी कोराकोरम रेंज। ये भी हमने प्रीवियसली काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है, तो इसको भी हम छोड़ते हैं और आगे दूसरे को देखते हैं। ये 165, द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान इज़ कराची। ये कराची पाकिस्तान का लार्जेस्ट सिटी है, तो इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके अलावा इसकी जो एरिया वाइज भी ये लार्जेस्ट सिटी है, और ये बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमिकल हब भी बोला जाता है इसको। तो इसकी टोटल जो एरिया इसका बनता है वो बनता है 3780 किलोमीटर। इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट टोटल पड़ती हैं, और ये इसकी जो पॉपुलेशन 2023 के सेंसस के हवाले से है तो वो 16.8 मिलियन लोग वहाँ पर रहते हैं 2023 के सेंसस के हिसाब से। उसके बाद अगला हमारे पास है 166, द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। अब इसमें भी कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, ये भी हमने प्रीवियसली काफ़ी डिस्कस किया है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा इसमें है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये पहले जो है कराची हुआ करता था, उसके बाद जो है 1960s के ज़माने में ये शिफ्ट हुआ इस्लामाबाद की तरफ, तो इस हवाले से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगला हमारे पास है 167, द फेमस कोराकोरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना। कि जो कोराकोरम की हाईवे है पाकिस्तान की, तो वो चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। ये बेसिकली इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी बोला जाता है कि जो इतनी ऊंची पहाड़ों पर जो है इतना बड़ा हाईवे जो बनाना वो बड़ी मुश्किल सी बात है, और ये एक अजूबा है कि वहाँ पर वो बन गया है, और अभी तक वो जो है ऑफिशियली काम भी उस पर जो है जारी है, लोग वहाँ से सफ़र भी करते हैं। तो इसको इस हिसाब से कुछ जो है लोग 8वां अजूबा भी बोलते हैं पाकिस्तान का। ये कनेक्ट करता है पाकिस्तान और चाइना को। तो ये इस्लामाबाद के जो है करीब से इलाकों से जो शुरू होता है, और जो शिनजियांग जो एक एरिया है चाइना का, वहाँ तक ये जाता है, उसको कनेक्ट करता है। इसकी टोटल लेंथ 13,000 किलोमीटर की है, जो कि एक बड़ी लेंथ है कि एक हाईवे जो है
दो मुल्कों को कनेक्ट करता है। ये इंटरनेशनल जो हाईवे है, क्योंकि ये दो मुल्कों को कनेक्ट करता है। उसके बाद अगला हमारे पास है 168, पाकिस्तान जियोग्राफिकल लोकेशन गिव्स इट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इन साउथ एशिया। ये पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है या ज्योग्राफिकल लोकेशन है, पाकिस्तान जहाँ पर मौजूद है तो वो उसको एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस देता है। अब स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस से ये जो जहाँ पर पाकिस्तान वाक़ है तो वहाँ से पाकिस्तान को जो फ़वाइद मिलते हैं वो इकोनॉमिकल हो या वो जो डिफेंस के सेक्टर में हो, यानी कि उसकी सिक्योरिटी के हिसाब से, या दुनिया को जो भी कहीं पर भी कोई जंग हो जाए या कहीं पर कोई मसला हो जाए, ये पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। वो इस हिसाब से कि पाकिस्तान जो वाक़ है वो है साउथ एशिया में, और पाकिस्तान की एक तरफ से जो है ईस्ट साइड पे आप देख लें तो अगर हमें जो इंडिया और उसके अलावा दूसरे हमारे पास जो मुल्क मौजूद है, चाइना जैसे मुल्क भी हमारे पास मौजूद है, हमारे साथियों के बॉर्डर लगते हैं, और एक तरफ हमारे पास सेंट्रल एशिया से भी हम जो है कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की लोकेशन हमें ये प्रोवाइड करती है कि हम मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप तक हम हमारे जो पाकिस्तान के रूट्स हैं वो जा सकते हैं, सी रूट्स के हिसाब से भी, और डायरेक्टली भी हम ईरान से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आप मिडल ईस्ट में जा सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो इकोनॉमिकली या स्ट्रेटजिक लिहाज से, स्ट्रेटजिक बेसिकली बोला जाता है, ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म है जिसमें ज़्यादातर जो वार के हिसाब से, जंगों के हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस, यानी कि जब एक मुल्क पर जंग वाक़ हो जाए तो उसके डिफेंस के लिए या उसको स्ट्राइक करने के लिए, दुश्मन पर हमला करने के लिए, खुद बचने के लिए उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो कितना उसको हेल्प करती है, कितना उसको मदद करती है। तो ये इस हिसाब से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस, तो वो आप जानते हैं कि सेंटर में पाकिस्तान वाक़ है साउथ एशिया में, जो कि काफ़ी जो है मुल्कों को कनेक्ट करता है, तो रीजन्स को आपस में कनेक्ट करता है। और वो उनकी इम्पोर्टेंस आप जानते हैं, एक तरफ मिडल ईस्ट है, दूसरी तरफ हमारे पास यूरोप है, और एक तरफ हमारे पास पूरा एशिया है। तो इनको अगर वो कनेक्ट करता है तो इसकी इम्पोर्टेंस आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि एक तरफ ऑयल है, एक तरफ पावर है, तो दोनों चीज़ों को अगर कोई कनेक्ट करता है तो वो पाकिस्तान है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसके बाद हमारे पास अगली है 169, द मकरान कोस्ट लाइन लाइज इन दी साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। के मकरान की जो कोस्ट लाइन है वो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में, यानी कि बिल्कुल पाकिस्तान के निचले हिस्से में जो हमारा बॉर्डर लगता है ईरान को, और जो हमारा बलूचिस्तान वाली साइड है वहाँ से ये मकरान कोस्ट लाइन बेसिकली एक चीज़ के जो समुंदर से हमारा जो एरिया लगता है उसको कोस्ट लाइन बोला जाता है। तो ये बेसिकली गवादर पोर्ट से शुरू होता है और ये पाकिस्तान के कराची तक आता है, जिसकी के लेंथ टोटल अगर कैलकुलेट की जाए तो 600 किलोमीटर्स की लेंथ बनती है कि गवादर से लेकर कराची तक वो आता है। इसमें पाकिस्तान के मशहूर पोर्ट्स जो कराची पोर्ट, कासिम पोर्ट और गवादर पोर्ट जैसे इम्पोर्टेंट्स जो कि ट्रेड के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसमें आते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास 170, द थर्ड डेजर्ट लाइज इन दी साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये साउथ ईस्टर्न यानी कि हमारे सिंध वाली साइड पर जो थर्ड डेजर्ट मौजूद है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसकी टोटल एरिया आज कहाँ पर वाक़ई है, इसका बकाया हिस्सा जो कोई बड़ा हिस्सा है वो इंडिया में वाक़ई है, ये भी हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो इसको स्किप करते हैं। और उसके बाद अगले पे चल रहे हैं 171, द खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान टू अफगानिस्तान। खैबर पास जो कनेक्ट करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। खैबर पास बेसिकली कहा जाता है कि एक साथ जो मान लीजिए कि एक साथ डोर, एक किस्म का दरवाज़ा है, दो मुल्कों को कनेक्ट करता है, एक रूट बना होता है, रास्ता बना होता है, रोड जो कि दो मुल्कों को कनेक्ट करता है। तो ये खैबर पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है, जिसमें कि हमारे पास पेशावर से लेकर, पेशावर का इलाका है वहाँ से ये रोड निकलता है, ये कनेक्ट करता है जलालाबाद जो कि अफ़गानिस्तान का एरिया है वहाँ तक जाता है। इसकी लेंथ 53 किलोमीटर की है, 53 किलोमीटर की लेंथ है। ये पेशावर से लेकर जलालाबाद तक ये कनेक्ट करता है, जिसमें से लोग वहाँ पर जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में आते जाते रहते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास अगला है 172, द फेमस साल्ट रेंज इज़ लोकेटेड इन पंजाब पाकिस्तान। ये भी हमने कवर कर लिया है कि साल्ट रेंज जो खेवड़ा की हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, इसको भी हमने डिटेल उसमें कवर कर लिया है। उसके बाद हमारे पास अगला है 173, द फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान।
ये फेसल मास्क जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो है मास्क है, क्योंकि उसमें जो सबसे ज़्यादा लोग एट ए टाइम नमाज़ पढ़ सकते हैं उस हिसाब से। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन आ सकता है। ये जो बहरिया टाउन में एक मास्क मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि उसकी जो कैपेसिटी है वो इससे ज़्यादा है, लेकिन वो अभी कंस्ट्रक्शन में है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बनी नहीं है, मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनलाइज नहीं है। तो इस हिसाब से फिल वक्त इस वक्त तक जो है वो इस्लामाबाद की जो ये मास्क है वो फेसल मास्क वो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रखने वाली और सबसे बड़ी पाकिस्तान की मास्क मानी जाएगी। उसके बाद हमारे पास अगला है 174। द नाल्टर वैली इज़ लोकेटेड इन गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के। ये नाल्टर वैली जो है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में वाक़ है। इसको बेसिकली पाकिस्तान का एक किस्म का स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। यहाँ पर खूबसूरत सी जो है नहरें होती हैं, लेक्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, पानी और रंगो रंग किस्म की जो है हरा भरा वो मुल्क है, एरिया है। तो उस हिसाब से इसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है और ये आपको पता है कि वहाँ सारे जो है एरियाज़ को तकरीबन वैलीज़ के हिसाब से पुकारा जाता है कि ये जो हुंजा वैली है, ये जो नलचर वैली है, तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास है 175। द करीमाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ हुंजा डिस्ट्रिक्ट। ये हुंजा डिस्ट्रिक्ट या हुंजा वैली जो हम बोलते हैं उसकी जो हुंजा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखा गया है। तो करीमाबाद उसकी जो है कैपिटल है। तो करीमाबाद का ओल्ड नेम जो है वो बल्तित है, खाली बल्तित। जैसे गिलगित बल्तिस्तान तो यहाँ पर खाली बल्तित इसका ओल्ड नेम है करीमाबाद का, जो कि डिस्ट्रिक्ट है हमारे हुंजा वैली का। उसके बाद अगला हमारे पास है 176। द चिलगोजा पाइन इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। ये पूरी स्टेटमेंट ही गलत है, ये फिर से रिपीट हुई है कि चिलगोजा पाइन पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है। वो आप जानते हैं कि जैस्मिन पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है, ये नहीं है, तो इसको स्किप कर दें। उसके बाद अगली हमारे पास है 177। द देवदार ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये भी हमने प्रीवियसली रिसेंट जो वीडियो मैंने आपको भेजी उसमें कवर किया है, तो इसको भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद 178 भी द मार्कोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद 179 द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड इज़ इन द इंडस बासिन इरिगेशन सिस्टम। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है कि जो लार्जेस्ट सिस्टम हमारे पास ही है जो इरिगेशन का। उसके बाद 180 द मंगला डैम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान। अब ये मैंने आपको नहीं कराया, तो इसमें हम जो है इसको कवर ज़रूर करेंगे कि मंगला डैम जो है लार्जेस्ट डैम है हमारे पास, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है। बेसिकली ये सबसे बड़ा नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि तरबेला डैम सबसे बड़ा है, लेकिन ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है इन पाकिस्तान। ये इसकी जो टोटल बना हुआ ये झेलम रिवर पर, और इसकी हाइट 147 है, और ये इसकी जो कैपेसिटी है वो 7.39 मिलियन एकड़ की जो है एकड़ फीट की है। और ये सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास जो है जो डैम्स हैं उनके जो अगर लिस्ट बनाई जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट बनता है, और ये झेलम रिवर के ऊपर है। तो ये झेलम रिवर के ऊपर सेकंड लार्जेस्ट हमारा डैम है, जो कि इसकी कैपेसिटी टोटल 7.39 मिलियन हेक्टेयर फीट की है, और ये सेकंड लार्जेस्ट हमारा डैम है। फर्स्ट तो आपको पता है तरबेला डैम है। उसके बाद हमारे पास अगला है 181। द तरबेला डैम इज़ द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन पाकिस्तान। ये हमने किया था कि तरबेला डैम जो है पाकिस्तान का लार्जेस्ट जो है अर्थ फिल्ड डैम है। इसको मैंने सारा कवर किया था, इसकी जो कैपेसिटी कहाँ पर है ये सारा हमने कवर किया हुआ था। उसके बाद अगला हमारे पास है 182। द नाल्टर स्काई रूट इज़ वन ऑफ रिजॉर्ट इज़ वन ऑफ द टॉप विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन इन पाकिस्तान। के जो विंटर के मौसम में लोग घूमने जाते हैं तो उनके लिए जो एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट पॉइंट है वो हमारे पास नाल्टर स्काई रिजॉर्ट है, जहाँ पर कि खूबसूरत मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो
नेचर है वो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर जो पानी है, वहाँ पर जो लेक्स हैं, वहाँ पर काफ़ी अलग अलग किस्म के लेक्स हैं जहाँ जिनका पानी, जिनका बहाव, जिनकी जो अगर उनकी आप अपीयरेंस देखें तो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो उस हिसाब से लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, देखते हैं और वहाँ पर इंजॉय करते हैं। उसके बाद अगला है 183, पाकिस्तान हैज़ अ कोस्ट लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी। ये भी हमने किया था कि पाकिस्तान की कोस्ट लाइन जो है, यानी कि समुंदर से जो पाकिस्तान बॉर्डर ऐसे कह लें कि शेयर करता है, तो वो अरेबियन सी से है, जो कि मैंने आपको बताया कि 1050 किलोमीटर या 58 किलोमीटर का उसका टोटल कोस्ट लाइन एरिया पड़ता है। टोटल जो हमारे बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक जो एरिया है। उसके बाद अगला हमारे पास है 184, द गवादर पोर्ट इज़ अ डीप वाटर पोर्ट लोकेटेड इन बलूचिस्तान। ये भी हमने किया था प्रीवियस वीडियो में ही कि डीप सी जो पोर्ट है हमारे पास, गवादर पोर्ट है, वार्म वाटर का पोर्ट है। ये भी हमने इसको इजीली उसमें मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया था। इसके बाद 185, द सियाचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड द पोलर रीजन्स। अब सियाचिन के बारे में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था, लेकिन इसमें एक नई पॉइंट आई है कि जो पोलर रीजन्स बेसिकली जो जोग्राफिकल टर्म है कि दुनिया को, जो हमारी पूरी अर्थ है, उसको दो रीजन्स में डिवाइड किया गया है, एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल। ये बेसिकली एंडिंग पॉइंट्स हैं हमारी जो अर्थ की, एक नॉर्थ पोल में यानी कि ऊपर और दूसरा साउथ पोल में यानी कि नीचे। ऊपर जो हमारा आर्कटिक जो समुंदर और उसका एरिया जो अगर आगे जाके ख़त्म होता है, और उसके बाद नीचे हमारे पास अंटार्कटिका का जो पूरा, आप जानते हैं कि एक पूरा जो है कॉन्टिनेंट है। तो वहाँ पर तो बहुत सारे जो ग्लेशियर्स मौजूद होते हैं, लेक्स मौजूद होती हैं, बर्फ़ से ढके हुए बहुत सारे पहाड़ हैं, वो सारा कुछ होता है। लेकिन उनके अलावा उनके आउटसाइड, यानी कि ना तो वो साउथ में आता हो ना तो वो नॉर्थ में आता हो, तो अलग से जो पड़ता है वो हमारे पास सबसे बड़ा जो ग्लेशियर, तो वो हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर है, जिसकी के काफ़ी सारी रेंज है, 50 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी रेंज पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है ग्लेशियर है आउटसाइड द पोलर रीजन्स बेसिकली वही रीजन्स आते हैं जो या तो साउथ पोल में आते हैं, यानी कि सबसे नीचे दुनिया के जो अर्थ के, या तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा यानी कि नॉर्थ के हिस्से में। उसके बाद अगला हमारे पास 186, पाकिस्तान इज़ होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन खेवड़ा। ये भी मैंने आपको करवाया था कि पाकिस्तान में काफ़ी सारी जो है माइंस मौजूद हैं, जैसे कि खेवड़ा की माइन है, जिसमें बहुत सारा दुनिया का जो दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाला नमक, हमारे पास जो नमक के काफ़ी सारे जो दूसरी भी सॉल्ट माइंस मौजूद हैं, और उनमें से सबसे बड़ी जो है खेवड़ा की माइंस मानी जाती है। उसके अगला हमारे पास है 187, द सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये जो फॉरेस्ट है सुंदरबंस का पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये सबसे बड़ा जो है मैनग्रोव, यानी कि खुद इंसानों ने लगाया है, उसके जो सारे पेड़ हैं वो सारे इंसानों ने लगाए हैं, वो कुदरती नहीं होंगे, वो सारा मैन मेड है और वो सबसे बड़ा है। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक किस्म का कि इतना लेवल पे जो लोगों ने उसको बनाया। उसके बाद हमारे पास 188, द हिमालयाज एक्सटेंड इनटू पाकिस्तान फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। ये जो हिमालयाज हैं वो पाकिस्तान में एक्सटेंड करते हैं। कहाँ से आते हैं एक्सटेंड करना, बेसिकली कहाँ से लेकर कहाँ तक आना, कि वो हिमालयाज जो शुरू होते हैं वो नेपाल से फिर भूटान, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान का भी वो एरिया जो कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का एरिया है, तो वहाँ पर तक वो जो है हिमालयाज आते हैं। कहाँ से, नेपाल से लेकर भूटान, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान की ये जो एरियाज़ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर एक बहुत बड़ा जो है माउंटेन रेंज का एक सिलसिला है, जो कि इतने मुल्कों को, 4 मुल्कों को बेसिकली कवर करता है। तो ये बहुत बड़ी जो बात है, ये एक जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस भी इसकी है कि हेल्प करता है डिफेंस के टाइम पे। जब वॉर्स होती हैं तो ऐसी जो माउंटेन रेंजेस होती हैं वो दुश्मन को अटैक करने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज पैदा करती हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती हैं चीज़ें। उसके बाद हमारे पास है 189, द काराकोरम रेंज इंक्लूड्स K2, द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड।
ये भी हमने किया हुआ है। K2 के बारे में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है हमारे लिए। और अगला हमारे पास है 190, द लाहौर फोर्ट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो लाहौर की फोर्ट है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि एक पुरानी जो है हमारे पास किला है एक, जिसकी जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ पर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो भी वहाँ पर लोकेशंस हैं, पॉइंट्स हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है। वहाँ पर वो शीश महल और पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज में डाला गया। यूनेस्को बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली उसी की एक, जैसे मान लें कि एक किस्म की ब्रांच है। तो उनका काम होता है कि जो भी कल्चरल चीज़ें होती हैं या हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, तो उनको वो प्रमोट करते हैं और उनके जो है उनके लिए काम करते हैं और उसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो उसकी प्रमोशन के लिए वो दुनिया भर में ऐसी हेरिटेज सारे ढूंढते हैं, जो पुरानी ऐसी कदीम अच्छी चीज़ें होती हैं जिनमें हिस्ट्री छुपी होती है, तो वो उन पे काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उनको जो है आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो वो लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें वो नाम देते हैं कि भाई ये चीज़ जो है हमारे पैरामीटर्स पर उतरती है कि ये हेरिटेज में शामिल हो सकती है, वर्ल्ड हेरिटेज में, और उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। दुनिया भर से लोग आते हैं क्योंकि जो यूनेस्को है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी भी अहमियत बढ़ जाती है हर उस चीज़ की जिसमें जो है यूनेस्को उसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर करे। उसके बाद हमारे पास है 189, द बादशाही मॉस्क इन लाहौर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। जो बादशाही मॉस्क है लाहौर में, वो सबसे बड़ी मॉस्क है इन द वर्ल्ड। ये बेसिकली उस टाइम के हिसाब से तो शायद सही हो सकता था, लेकिन आजकल के ज़माने में काफ़ी दूसरी मॉस्क हैं जो कि लार्जेस्ट हैं। अभी के ज़माने में हम इसको लार्जेस्ट मॉस्क नहीं कह सकते क्योंकि दूसरी पाकिस्तान में भी दूसरी मौजूद हैं और बाकी दुनिया में तो वैसे ही बड़ी बड़ी मसाजिद मौजूद हैं। उसके बाद अगला हमारे पास है 192, द शाहजहां मॉस्क इज़ लोकेटेड इन ठट्ठा सिंध। शाहजहां मॉस्क जिसके कि 93 डोम से, यानी कि उसके जो टोटल उसमें जितने भी हम उसको कह लें कि उसके मीनार्स मौजूद हैं और उसकी जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट है दूसरे जितने भी मॉस्क हैं उस टाइम पे जो हमारे मुग़ल एम्पायर ने बनाई थी, तो उससे टोटली डिफरेंट है। तो इस वजह से इसकी जो है यूनिकनेस बढ़ जाती है, इस वजह से इसको डिस्कस किया जा रहा है इसमें। और इसमें जो कैपेसिटी है, लोग यहाँ पर जो टोटल आ सकते हैं नमाज के लिए या इबादत के लिए, वर्शिप के लिए, तो वो टोटल 20,000 लोग एक वक्त पर यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास जो है वो है 193, द मोहनजोदड़ो साइट इन इज़ एन एंशिएंट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी जो उसमें ही जो हमारे पास मोहनजोदड़ो मौजूद है। दुनिया भर की सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है या जो हमारे पास इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इसी तरह हमारे पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उसमें जो हमारे पास मोहनजोदड़ो आता है, तो वो उसकी एक निशानी के तौर पर हम उसको कह सकते हैं कि वो उसमें मौजूद है। तो उसको देखकर उसी से ही लोगों ने जो है उसको डिस्कवर किया है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का होती थी उस ज़माने में, और उसको जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास है 194, द फेमस रानीकोट फोर्ट इज़ लोकेटेड इन द सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान। अब रानीकोट के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा। ये बेसिकली हमारा जो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है। करीबन 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पड़ता है हैदराबाद से जो है तो वो क्यों जो है इतना इसको डिस्कस किया जा रहा है, बेसिकली इसकी जो 35 किलोमीटर की जो लॉन्गेस्ट उसकी दीवारें हैं, वाल्स हैं, उसकी वजह से इसको जो है डिस्कस किया जाता है कि काफ़ी लोग तो इसको जो है वाल ऑफ सिंध भी कहते हैं। जैसे वो चाइनीज़ वाल थी कि जो कि उनको प्रोटेक्शन के लिए चाइनीज़ ने बनाई थी पुराने टाइम में, तो इसी हिसाब से इसको भी बोला जाता है। और इसकी जो टोटल एरिया है वो 65 किलोमीटर्स का टोटल फोर्ट का एरिया है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। तो इसी वजह से इसको दुनिया का लार्जेस्ट जो है फोर्ट भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट जो है ये रानीकोट का फोर्ट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है
195. The Minar-e-Pakistan is located in Lahore and is a symbol of Pakistan's independence. कि मीनार पाकिस्तान जो हमारे पास मौजूद है वो जानते हैं आप कि सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस है, क्योंकि वहीं पर लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं, जो कि 23 मार्च 1940 को हुआ था। उसी में सारे पाकिस्तान के जो ऐसे मान लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो था वो वहीं से डेवलप हुआ, और उसके बाद जो है उसको जो पाकिस्तान की आज तक उसकी जो अहमियत है वो बढ़ गई। और उसके लोकेशन जो आप जानते हैं कि इकबाल पार्क में मौजूद है। तो ये थे हमारे आज के स्टेटमेंट्स जिसको हमने कवर किया, और इसमें जितने भी सारे उसमें काफ़ी सारे जो थे वो प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई समझ में ना आया हो तो आप मुझसे जो है ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। और अपनी प्रिपरेशंस को फास्ट कीजिए, क्योंकि अब टाइम ये जो है बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, क्योंकि टेस्ट करीब आ रही है। तो अपना काम तेज़ी से करें, और जो भी हेल्प हमसे आपको नीड है तो वो आप ले सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।